मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते। जो वो म्यूज़ियम बन रहा था, वो म्यूज़ियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे सांडों की। मेरठ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के औरंगजेब की याद आगरा में संग्रहालय का निर्माण वाले बयान पर कहा कि शायद मुख्यमंत्री गूगल पर कोई चीज सर्च नहीं कर सकते। आगरा का मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि वो ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे, मिली जुली संस्कृति का था। फिर कहते हैं कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। देखिए, मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूज़ियम था, मैं पत्रकार साथियों सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूज़ियम बन रहा था, वो म्यूज़ियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुग़ल सम्राट के समय पर या मुग़ल म्यूज़ियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी सरकार पर तंज भरे लहजे में कहा कि मेरठ आते समय सड़क पर मुझे नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखी। एक झुंड बनाकर सांड बैठे थे जो बता रहे थे कि स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो जान चली जाएगी। अखिलेश ने बैंक कर्मचारी की सांड से टकरा कई जान वाले हादसे को याद करते हुए कहा कि मुझे हादसे का वो दिन आज भी याद है जब यहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे सांडों की। एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे, वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज़्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं ख़त्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। अखिलेश ने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन भाजपा का सफाया करेगा। इंडिया में इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात, ये वही इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं जिस पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जमकर बहस की थी। इंडिया का मतलब सबको साथ लेकर चलना है, भाईचारा, मिली जुली संस्कृति से। 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। और एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जक्कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? वहीं बीते दिनों मेरठ में एक हादसे में हुई कांवड़ियों की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर वार की। अखिलेश ने कहा कि कांवड़ियों की जान सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से गई। इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन कांवड़ियों पर फूल बरसाते हो। आज उनके परिवार के सदस्य नहीं तो उनको 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आपको जिन कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री जी फूल बरसाए हों, जिन कांवड़ियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया हो, उनकी जान चली गई, क्या 1 करोड़ और सरकारी नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? कि कांवड़ियों की जो जान गई है वो सरकार की लापरवाही थी, बिजली विभाग की लापरवाही थी। इनके परिवार को 1 करोड़
और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए, और इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब फूल बरसाते हैं आप, उनका सम्मान करते हो, आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं है, तो कम से कम आपको उन परिवारों को सरकारी नौकरी। अगले साल होने वाले लोकसभा को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि 2024 में एक ही मुद्दा रहेगा, भाजपा हटाओ इंडिया जिताओ। कहा कि हम यूजीसी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाजपा पीटीए इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। अखिलेश गन्ने के भुगतान, यमुना में पानी उफान, हिंडन में उफान के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा।